नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। रामू वाज अ 10-year old boy। रामू वाज मीन्स होता था 10 years 10 साल का। बॉय मीन्स लड़का। रामू 10 साल का लड़का था। ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। ही मीन्स होता वह, वाज मीन्स था, ओनली मीन्स अकेला, सन मीन्स होता है बेटा, ऑफ हिज पेरेंट्स मतलब अपने माता पिताजी का। वह अपने माता पिताजी का इकलौता पुत्र था। रामू's फादर वाज अ वेरी बिग बिजनेसमैन। रामू's फादर रामू के पिताजी वाज मीन्स थे, और वेरी बिग एक बहुत बड़े, बिजनेसमैन मतलब व्यापारी या व्यवसायी। रामू के पिताजी एक बहुत बड़े व्यवसायी थे। He used to go office early in the morning before Ramu woke up and came home late at night after Ramu slept. He used to go, he मतलब वह, कौन वह? रामू के पिताजी। used to go मतलब जाया करते थे, ऑफिस में मतलब ऑफिस। अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह जल्दी। बिफोर पहले रामू वोकअप मतलब रामू के जागने से, यानी रामू के उठने से पहले वह सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते थे। एंड और केम होम लेट एट नाइट आफ्टर रामू स्लेप्ट, और रामू के सो जाने के बाद घर आते थे। हिज फादर हैड नो टाइम टू स्पेंड विथ हिज सन। हिज फादर उसके पिताजी के पास हैड नो टाइम समय ही नहीं था, टू स्पेंड मतलब बिताने के लिए, विथ हिज सन मतलब अपने बेटे के साथ। उनके पिताजी के पास अपने बेटे के साथ बिताने के लिए समय नहीं था। रामू वांटेड टू गो आउटडोर्स। वांटेड मतलब चाहता था, टू गो मतलब जाना, आउटडोर्स मतलब बाहर। रामू बाहर जाना चाहता था, एंड और प्ले विथ हिज फादर और अपने पिताजी के साथ खेलना चाहता था, जस्ट लाइक हिज फ्रेंड्स डिड जैसा कि उसके मित्र करते थे। रामू अपने दोस्तों की तरह बाहर जाकर अपने पिताजी के साथ खेलना चाहता था। वन डे एक दिन, Ramu was surprised to see his father at home in the evening. Was surprised मतलब अचंभित था या हैरान था। To see मतलब तो देखकर। His father मतलब अपने पिताजी को। At home मतलब घर पर। In the evening मतलब शाम को। एक दिन शाम को अपने पिता को घर पर देखकर रामू हैरान था या आश्चर्यचकित हुआ। Dad, it is a very big surprise to see you at home. रामू सेठ। रामू सेठ मतलब रामू ने कहा। डैड पिताजी, इट इज अ बिग सरप्राइज बहुत बड़ा आश्चर्य है। टू सी मतलब देखकर, यू मतलब आपको, एट होम मतलब घर पर। आपको घर पर देखकर बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। यस सन, माई मीटिंग वॉज कैंसिल्ड। उनके पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, माई मीटिंग मेरी मीटिंग वाज कैंसिल मतलब कैंसिल हो गई। सो आई एम एट होम इसलिए मैं घर पर हूँ। बट आफ्टर 2 hours आई हैव टू गो टू ऑफिस, हिज फादर रिप्लाइड। हिज फादर रिप्लाइड मतलब उनके पिताजी ने उत्तर दिया। लेकिन आफ्टर 2 hours 2 घंटे बाद, आई हैव टू गो मुझे जाना है। आई हैव टू गो टू ऑफिस मुझे ऑफिस जाना है। आई हैव टू गो टू स्कूल मुझे स्कूल जाना है। आई हैव टू ईट मुझे खाना है, या आई हैव टू गो टू प्ले मुझे खेलने जाना है। इस तरह से आप दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं। आई हैव टू प्ले, आई हैव टू ईट, आई हैव टू गो टू ऑफिस, आई हैव टू रीड बुक। such type of sentences you can frame. When will you come back या when will you be back, आप वापस कब आओगे।
टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह। रामू वाज इन डीप थॉट फॉर ए while। फॉर ए while मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। डीप थॉट मतलब गहरी सोच में। रामू थोड़ी देर के लिए गहरे गहरी सोच में था या गहरे विचार में था। देन ही आस्क्ड, देन मीन्स होता है तब। ही आस्क्ड मतलब वह पूछा, डैड पिताजी, हाउ मच डू यू अर्न इन अ ईयर। आप एक साल में कितना कमाते हैं। अर्न मतलब होता है कमाना। रामू's फादर वाज टेकन अबैक। रामू के पिताजी अवाक रह गए। अबैक मतलब अवाक रह जाना। रामू's फादर रामू के पिताजी, मोहन्स फादर मोहन के पिताजी, हरिओम्स फादर हरिओम जी के पिताजी, मोहन्स फ्रेंड मोहन का दोस्त। इस तरह से यू कैन मेक। ही सेड उन्होंने कहा, माय डियर सन मेरे प्रिय पुत्र, इट इज अ वेरी बिग अमाउंट एंड यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। मेरे प्यारे बेटे, माय डियर फ्रेंड मेरे प्यारे बेटे, इट इज अ वेरी बिग अमाउंट, यह एक बहुत बड़ी रकम है। एंड और यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, आप इसे नहीं समझ पाओगे। ओके डैड, आर यू हैप्पी विद द अमाउंट यू अर्न। ठीक है पिताजी, क्या आप अपनी कमाई से खुश हैं। हैप्पी मतलब होता है खुश। विद द अमाउंट अपनी कमाई से। विद द अमाउंट यू अर्न जो आप कमाई करते हैं उससे आप खुश हैं। अर्न मतलब होता है कमाई करना। यस माय सन, हाँ मेरे बेटे, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। एंड इन फैक्ट आई एम प्लानिंग टू लॉन्च आवर न्यू ब्रांच एंड अ न्यू बिजनेस इन अ फ्यू मंथ्स। इन फैक्ट मतलब होता है वास्तव में। आई एम प्लानिंग टू लॉन्च मैं शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। आर न्यू ब्रांच एक नई शाखा एंड अ न्यू बिजनेस और एक नया व्यवसाय इन अ फ्यू मंथ्स मतलब कुछ महीनों में। और वास्तव में मैं कुछ महीनों में अपनी नई शाखा और एक नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। इजंट दैट ग्रेट, क्या यह बहुत अच्छा नहीं है। यस डैड, हाँ पिताजी। आई एम हैप्पी टू हियर दैट, मुझे यह जानकर खुशी हुई। कैन आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। यस सन, क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ। पिताजी ने कहा, हाँ बेटा पूछो। डैड, कैन यू टेल मी हाउ मच यू अर्न इन अ डे और इवन हाफ अ डे। पिताजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप एक दिन या आधा दिन में कितना कमाते हैं। हाउ मच मतलब कितना, अर्न में होता है कमाना, ए डे मतलब एक दिन, आर मतलब होता है आठवां, इवन हाफ आधे दिन में। रामू, why are you asking this question? Ramu's father was perplexed. रामू, तुम यह सवाल क्यों पूछ रहे हो। रामू के पिताजी हैरान थे। परप्लेक्स्ड मीन्स होता है हैरान। बट रामू वाज परसिस्टेंट, लेकिन रामू अडिग था। परसिस्टेंट मीन्स होता है अपनी बात पर अड़े रहना। प्लीज आंसर मी, कृपया मुझे उत्तर दें। कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच यू अर्न इन एन आवर। क्या आप बता सकते हैं कि आप एक घंटे में कितना कमाते हैं। जब हम किसी से रिक्वेस्ट से पूछते हैं तो यू कैन आस्क लाइक दिस, कैन यू प्लीज टेल मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी, कैन यू प्लीज गिव मी योर पेन। You can make sentences like this. Ramu's father Ramu's father replied, "It will be around rupees 100 per hour." रामू के पिता ने उत्तर दिया, यह लगभग 100 रुपये प्रति घंटा होगा।
Ramu ran to his room and came back with his gullak that contained his pocket money savings. रामू अपने कमरे में गया और अपना गुल्लक लेकर वापस आया जिसमें उसकी पॉकेट मनी की बचत रखी हुई थी। कंटेंट मतलब रखा हुआ था। डैड, आई हैव ₹250 इन माई पिगी बैंक। पिगी में बैंक मीन्स होता है गुल्लक। पिताजी, मेरे गुल्लक में ₹250 हैं। प्लीज टेक दिस मनी। कृपया यह पैसे ले लीजिए। प्लीज टेक दिस मनी यह इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है। प्लीज प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज कृपया अपनी पेन दीजिए। प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया अपनी किताब दीजिए। यू कैन मेक सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस। कैन यू स्पेयर 2 hours फॉर मी? क्या आप मेरे लिए 2 घंटे निकाल सकते हैं? आई वॉन्ट टू गो पार्क एंड प्ले विद यू टुमारो इवनिंग। मैं कल शाम पार्क जाना चाहता हूँ और आपके साथ खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो, यहाँ इस सेंटेंस को देखते हैं। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वॉच टेलीविजन, मैं टेलीविजन देखना चाहता हूँ। इस तरह से आप और सेंटेंस बना सकते हैं। कैन यू प्लीज स्पेयर 2 hours फॉर मी टुमारो? क्या आप कल मेरे लिए 2 घंटे का समय निकाल सकते हैं? रामू's फादर वाज स्पीचलेस। रामू के पिताजी अवाक थे। उनके मुंह से कोई बात ही नहीं निकल रही थी। स्पीचलेस, लेस मीन्स होता है कम या नहीं। स्पीच मतलब स्पीच जो बोलना चाह रहे हैं आप। तो जिसमें बात ही ना हो या बात ही ना निकले उसको स्पीचलेस बोलेंगे। He took a break from office next week and went for picnic with his family. उन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और परिवार के साथ पिकनिक मनाने चले गए। टुक अ ब्रेक, टुक अ ब्रेक मतलब छुट्टी लेना। नेक्स्ट वीक मतलब अगले सप्ताह। Since then, Ramu's father started spending time with his son on the weekend. Since then मतलब होता है तभी से। रामूस फादर, रामू के पिताजी, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिए। स्पेंडिंग मतलब बिताना। टाइम मतलब समय। विथ हिज सन मतलब अपने पुत्र के साथ। ऑन द वीकेंड मतलब वीकेंड पर या सप्ताह के अंत में। रामू वाज एंजॉयिंग द कंपनी ऑफ हिज फादर। रामू अपने पिता की संगत का आनंद ले रहा था। मोरल ऑफ द स्टोरी, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट पेरेंट्स कैन गिव देयर चाइल्ड इज टाइम। मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। माता पिताजी अपने बच्चे को सबसे बड़ा उपहार समय दे सकते हैं। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। माई हैप्पीनेस लाइज इन योर लर्निंग। मेरी खुशी आप लोगों के सीखने में है। सो कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बी हैप्पी, बी हेल्दी। नमस्कार दोस्तों।